Hello student, good morning. How are you? Teach for क्लास 8th। बच्चों, अब तक हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे। आज हम लोग अब कृतिका पढ़ेंगे। इसमें पहला लेसन है कविता, जिसका नाम है ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसमें उन्होंने प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने ईश्वर की महिमा का गुणगान करने के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत किया है। वह भगवान के बारे में बताए हैं कि किस प्रकार से वह ईश्वर के प्रति समर्पण हैं। देखो, कवियत्री इस कविता के माध्यम से ईश्वर के कैसे उपासना कर रही हैं। देखो, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। कवित्री कह रही हैं कि देव, हे ईश्वर, तुम्हारे बहुत से उपासक हैं और वे बहुत कई ढंग मतलब अनेकों प्रकार से आते हैं। आपकी सेवा में बहुत से बहुमूल्य रत्नों भेंट और उपहार मतलब अर्थात उपहार को वे लाते हैं। कई रंग या कई प्रकार से लाते हैं बहुमूल्य भेंट और उपहारों को। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में जाते, वे बड़ी धूमधाम और साज सज्जा के साथ मंदिरों में आते हैं। मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। हे ईश्वर, वह आपके दरबार में आपके चरणों में मुक्तामणि और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं लाकर आपके चरणों में चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। कवित्री कहती हैं कि हे ईश्वर, मैं ही एक ऐसी गरीब हूँ जो कि साथ कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, फिर भी बहुत साहस करके मैं आपके मंदिर में पूजा करने के लिए चली आई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनने को फूलों का भी हार नहीं। कवित्री कहती है कि हे ईश्वर, सब की तरह मेरे पास धूप दीप नैवेद्य यह भी नहीं है, आपके झांकी का श्रृंगार नहीं है, आपको सजाने के लिए आपको श्रृंगार का सामान भी नहीं है मेरे पास। हाय गले में पहनाने को, आपके गले में पहनाने के लिए मेरे पास फूलों का हार भी नहीं है। बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैसे करो कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। कवित्री कहती हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं कैसे आपका भजन कीर्तन करूं। मेरे स्वर में मेरी आवाज़ में मधुरता नहीं है। मन का भाव प्रकट करने को, अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए मेरे वाणी में वह चतुरता नहीं, वह चातुर्यपन नहीं है जिससे मैं अपने मन के भाव को आपके समक्ष प्रकट कर सकूं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। न तो मेरे पास कुछ दान करने के लिए, न ही दक्षिणा देने के लिए, मैं खाली हाथ ही आपकी पूजा करने के लिए चली आई हूँ। पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाच चली आई। हे ईश्वर, मैं आपकी पूजा की विधि भी नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं चली आई हूँ इस मंदिर में आपकी उपासना करने। पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और न्यौछावर इस भिखारिन को समझो। हे ईश्वर, पूजा और पूजापा प्रभुवर, पूजा और पूजा करने वाला हे प्रभु, इसी पूजा मुझे ही इस पुजारिन को समझ लो। दान दक्षिणा और न्यौछावर, दान और दक्षिणा और सब कुछ न्यौछावर करने वाले इस भिखारिन को समझ लो कि मैं यह सब कुछ आपको समर्पित कर रही हूँ। ऐसा आप समझ लीजिए। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है
वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी। कवियत्री कहती है कि हे ईश्वर, मैं प्रेम में एकदम पागल हूँ। उन्मत्त मतलब एकदम प्रेम में पागल और प्यासी हूँ। मेरे पास अब यही हृदय है जो आपको दिखाने के लिए आई हूँ। इस हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है जो आपको दिखाने आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है। हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरा हृदय और मेरा मन है, जो मैं इसे ही चढ़ाने के लिए आपके दरबार में आई हुई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। कवित्री का कहने का भाव यह है कि मेरे पास और बहुमूल्य चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। हे प्रभु, आपका दिया हुआ यह शरीर, यह मन और यह हृदय ही मेरे पास है, जो आपके चरणों में अर्पित करने के लिए मैं आई हूँ। अब आपकी मर्जी, चाहे आप इसे स्वीकार करो या इसे ठुकरा दो। यह तो वही वस्तु, यह वही चीज़ है जो आपने मुझे दिया है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे ठुकरा दो या प्यार करो या अपना लो। यह आपकी मर्जी है प्रभु। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे लेकर आपके चरणों में, आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इन्होंने प्रभु की उपासना की हैं और बड़ी ही उपासना की हैं, और कहा है कि बहुमूल्य चीज़ें तो नहीं हैं उनके पास, लेकिन प्रभु का दिया हुआ जो कुछ भी है उनके पास वही लेकर वो समर्पित, अपने समर्पण भाव को दिखाया है। तो बच्चों, इसकी रीडिंग कर डालना और इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।